वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दी विचार भी साडी सिख रहत मर्यादा जिहड़ी ज्ञानी गुरबचन सिंह जी ने लिखी हुई है उहदे उत्ते ही है। गुरबाणी पाठ दर्शन। अज दा जिहड़ा साडा टॉपिक है वह है विद्या संस्कार। थोड़े लफ्ज़ां विच असीं विचारांगे कि इन्हां दी नज़र विच दुनियावी विद्या दी कोई भी अहमियत नहीं है। सिर्फ धार्मिक विद्या की गल की गई है। दुनियावी विद्या नूं बिल्कुल रोलिया गया है। कहानी सुनाई गई है नारद दी ते सनकायदां दी कि नारद मुनि ने बहुत पढ़ाई की सी। वो ये कहंदा सी कि मैं सारियां दुनिया दियां विद्यावां पढ़ के खत्म कर देंगा। 73,000 साल जो है नारद मुनि ने विद्या प्राप्त करने लाए और सनकायदा ने कहा कि बई तू हाले एक अखर भी नहीं पढ़िया। तो वो बड़ा हैरान होया कि मेरे 73,000 साल अजाई गए। कारण कि सानू दुनियावी विद्या नू तुच्छ दस के अध्यात्मक विद्या की गल की गई है। इस तरह करके इसका मंतव की है? मंतव ये नहीं कि सानू कोई चंगे शहरी बनाना है। मंतव यह है कि सानू मूर्ख जाहल अनपढ़ गवार रखना ताकि सिख दुनिया की हर फील्ड विचों पछड़ जाण। मैं इन्हां महापुरुषों को सवाल करदा जां उन्हां नूं मनण वालियां नूं जिहड़े इस रहत मर्यादा नूं मनदे हन, अगर दुनियावी विद्या का कोई लाभ नहीं है तो फिर ये महापुरुषों नूं तां नंगे रहना चाहिए। क्योंकि जिहड़ा कपड़ा असी पहनते हाँ वो भी दुनियावी विद्या नाल ही प्राप्त होया। किसी किसान ने खेत तैयार करके कपाह बीजी, कपाह चुगण वालियां ने चुगी और फिर पंडा बन के वो उत्थे मिलों च गई जिथे बड़ेवें ते रूह नूं अलग किया जाता है। फिर उहदा रूह कत्तिया गया, फिर कपड़ा उणिया गया, फिर कपड़े बुनन तो बाद दे विच वो दर्जी कोल गया। दर्जी ने कट्टिया बनाया सवारिया तो असी अपने गल पाया। जिहड़ी कैंची ना कटदा है वो भी टैकनीक, वो भी दुनियावी विद्या ना बनी। जिस मशीन ना सिउंदा वो भी दुनियावी विद्या ना बनी। जिस मशीन ते कपड़ा कत्तिया जांदा, उणिया जांदा, बुनिया जांदा वो भी दुनियावी विद्या दे नाल ही बनिया। जिस तवे ते रोटी बनाने वो भी दुनियावी विद्या ना बनिया। जिहड़ी अग है दुनियावी विद्या ना पैदा होई। अग नो कंट्रोल भी दुनियावी विद्या ना होए। दुनिया का किहड़ा ऐसा फील्ड है जिहड़े दुनियावी विद्या तो अछूता होवे? होर तां होर जिहड़े पलंग, जिहड़े असी कपड़े रजाइयां लैने सारे दुनियावी विद्या ना पैदा होए। और जिहड़े साधन वरतते हैं, कोई बाबे पैदल जाते हैं तां गड्डी मोटर जो कुछ वरत्या जाता है दुनियावी विद्या ना पैदा होंदा है। फिर साडे बाबे मोबाइल भी वरतते हैं, मोबाइल अध्यात्मिक विद्या ना पैदा कीते ने। सारे लाभ लेंदे दुनियावी विद्या के। वो बाहरले देशों में जाते हो, पैदल ही जाते हो या हवाई जहाज़ की वरतों करते हो, सब कुछ करते हैं। जे गर्मी लगे तो AC भी ला लेंदे हो। AC किहड़ी विद्या ना आया? हीटर भी ला लेंदे हो ठंड विच। किहड़ी विद्या? भाव असल विच इन्हां ग्रंथां नूं लिखण दा एक नुकाती प्रोग्राम है कि सिखां नूं मूर्ख बना के रखना। ये दुनिया विच समाज विच बराबर दे शहरी बन के ना विचर सकण। और अजिहा लिखण वालियां नूं महान पुरुष बना दिता जाता। संगतां दीआं नज़रां विच स्टेजां तो सुना सुना के ज्ञान दे सूरज दस्या जाता है कि ज्ञान नाल भरपूर है। भई आ ज्ञान है।
सो विद्या संस्कार विचों मैं ज़्यादा नहीं कहांगा। उन्होंने दुनियावी विद्या नूं झुठलाया, तुच्छ दसिया, कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं, पर अपनी जीवन विच दुनियावी विद्या का पूरा लाभ उठाया। हुण कल नूं कोई बंदा बीमार हो जाता, कित्थे जांदे ने? डॉक्टर को जाते ना। डॉक्टर ने दुनियावी विद्या जो ग्रहण की। फिर जी ऑपरेशन होना होवे, सारे औजार, सारिया मशीनां जिन्हां विच टेस्ट कीते जाते ने भाई, वो दुनियावी विद्या ना। किहड़ी जगह है जिथे दुनियावी विद्या काम नहीं आउंदी? सानू चंगे शहरी बनन लई दुनियावी विद्या बहुत वड्डा सहयोग करती है। तो इस तरह करके ये सारा कुछ सिक्खी नूं खत्म करन लई, गुरु नानक की विचारधारा नूं खत्म करन लई लिखिया गया। फिर ये दसदे ने कि नाम सिमरन, प्रभु की भगती करना। कहते 3 बीबियां होईयां, अज असीं तीजी का जिक्र करांगे। उदों पहलां धरूम प्रहलाद भगत की पृथ्वी चंद, जिहड़ा पृथ्वी चंद होया एक, उहदी माता जिहड़ा जोगी पृथ्वी होया, परथरी होया, उसकी माता की गल, ते तीजी बीबी की गल असीं करदे हां। तीसरी फरीद की माता ने शक्कर खवा के लालच नाल पहला नवाज पढ़न लाया सी। एक दिन शक्कर रखनी भुल गई तो खुदा ने मुसल्ले थले शक्कर ही शक्कर विछा दी। खा खा के मूँह मुड़ गया। फिर खंड मिश्री शहद आदि खवांदी रही। 12 साल तप करके दरख्तां दे पत्ते धरू के खांदा रहा। आ जिहड़ा कहानियां सन सुनाया जांदियां ना, भगत फरीद जिहड़ा जंगल विच 12 साल तप करन गया, भुख लगदी ते दरख्तां दे पत्ते धू खांदा रहा। सिर विच लीखां पईयां सन। हुण कोई इन्हां महापुरुषां नूं पुछण वाला होवे, भाई गिले केस एक दिन बन लो, अगले दिन तुहाडे लीखां पै जांदियां, ते तुसी 12 साल विच लीखां धक्खां नहीं बणियां ते जूआं नहीं बणियां। कहानी बनाउणी यार, असीं अपने दिमागां नूं ताले लाए होए। वो 12 साल भगती, नहाता नहीं, धोता नहीं, पत्ते खा के गुजारा किया, ते हाले जूआं नहीं बणियां। इहदा मतलब जूआं बनन लई 12 साल तो ज़्यादा टाइम लगता। लीखां ही बणियां। मां लीखां कढ़न लगी, और जदों दुख लगा ना बालां नूं, सी कहण लगा, तां कहा कि जिन्हां दरख्तां दे पत्ते धू के खांदा रहा है, उन्हां नूं पीड़ ना होवेगी। तां फिर टुट्टे पत्ते 12 साल खा के, फिर काठ दी रोटी, फिर खूह विच लमक के, ते 13 साल शाह शरफ मुर्शद की सेवा करके पूर्ण भगत होए। तां माता ने भगती दे आनंद नूं पुछया। फरीद जी ने कहा, गुरबाणी दी किवें गलत वरतों करते ने। ए 2 लाइनां फड़ लईआं और कहानी बना दी। असां किहड़ा सवाल करना? कोई दुनिया का बंदा है जिहड़ा लकड़ दी रोटी खा के उहनूं टक मार के ढिड भर लैंदा होवे? पर असीं सिखां ना, सानूं गुरु नानक पातशाह जगा के गए सी, होका दे के गए सी, हमेशा जागदे रहना, सतर्क रहना। और सानू इन्हां कहानीकारां ने लकड़ दी रोटी खाण लगे। भाई जे लकड़ दी रोटी खा के गुजारा हो जावे, किन्ना सौखा। ना हल बाहुणा, ना कुछ बीजना, ना कुछ वड्ढना, ना दुकानां दी लोड़। इसे लिए चाहिदा ना। वह कपड़ा लीड़ा किहड़ा, असीं केले दे पत्ते पा के गुजारा कर लांगे। दुनिया दे सारे काम धंधे बंद हो जाणगे। पेट खातर ही तां दुनिया भज्जी फिरदी ना सारी। सारा जिहड़ा समाजक ताना बाणा, पेट नूं भुख लगदी, उसनूं पूरा करन लई जे रोटी खा के काठ दी गुजारा हो जावे, और इसनूं चंगा समझिया जावे, इसनूं धार्मिक कर्म समझिया जावे, तां तुसीं अंदाज़ा लगा सकदे हो कि भाई फिर तुसीं की प्राप्त करोगे, की होवेगा, किहो जिहा समाज होवेगा। सो ये गपौड़ कथावां लिख के सानू मूर्ख बनाया गया। आ श्लोक पढ़ दिता। शक्कर खंड निवात गुड़, माखियों माझा दुध,
सभे वस्तु मिठियां रब ना पूजन तुद। आ जिहड़ी कहानी ए दो लाइनां ते बड़ा, इन्हां दा अर्थ की है? इन्हां दा अर्थ नहीं दसना, वो असल विच रब्बी कुदरत दे कानून विच चलण दी गल भगत फरीद जी दस रहे ने कि सारा कुछ बहुत वधिया, पर जे उसदी रज़ा नूं, उसदे हुक्म नूं, उसदे गुणां नूं समझिया ना जावे, जदों उसदे गुण समझ आ जाण, ये सारा कुछ तुच्छ लगदा है, बहुत मामूली, जिहड़ा बहुत स्वादी है ना उथों मामूली लगदा है उहदी कुदरत दे नियमां दे विच। क्योंकि जे ये सब कुछ खा लो नियम तो हट के, तो फिर शुगर भी हो सकती है। असल विच सानू रब्बी निज़ाम दे तहत लियाउण लई सब कुछ कीता जा रहा, पर इन्हां ने कहानी बना दिती लकड़ दी रोटी। खाओ ना, जिहड़े मंनदे ने इस बाबा जी नूं महान और इहदे पैरोकार ने, लकड़ दी रोटी नूं टक मार के देखो, फिर तुहानूं पता लगेगा कि भी नहीं, ढिड नहीं जे भरना। अगों असीं जिहड़ी गल करनी है, हर गल दे विच नुकता नवां नवां है, वो असीं देखदे हां। हर अगली गल है अमृत संचार की गल। अगला सरलेख साडा है अमृत संचार किवें होया। असीं बहुत सारे ग्रंथ पढ़े, उहदे विच अमृत संचार दे बारे जां खंडे दी पौल जां खालसा पंथ दी साजना बारे एक ही लिखते हैं। गुरु साहब जी अमृत वेले उठ के आनंदगढ़ साहब तो इशनान करके आए, बाजार विच दी सब संगतां दे शीस झुकदे हन। 10 लाख दी इकत्तरता है, सारियां देशां विचों सिख बुलाए होए हन अते सब वेख वेख के प्रसन्न हुंदे हन। ये जिहड़ा गुरमत रहत मरजादा है, इहदा पन्ना नंबर 52-53 ते लिखिया होया। वेख वेख के प्रसन्न हुंदे हन। गुरु साहब जी नूं सतगुरां ने सण के सी इशनान करके 5 ककार पहरे हुए हन। गात्रे किरपान है, कड़ा है, आप जी दा कंघा है, सुंदर केस हन अते कशहरा पहरिया होया है। सुंदर पोशाक पहर के सच्चे पातशाह जी तख्त श्री केसगढ़ साहब जी उत्ते आके पुजे हन। सारियां संगतां ने उठ के आप जी का सत्कार किया। सबना दे सत्कारयोग हुंदे होए सतगुरु साहब जी सिंहासन ते सज गए। और पहला इन्नी गल दी विचार कर ली है। 10 लाख दा इकट्ठ, अगे दसणगे कई हज़ार सिखां ने अमृत छकिया, पर जदों आनंदपुर साहब का किला खाली करके गए, चमकौर साहब विच 40 सन और मुक्तसर विच भी 40 पहुंचे सन। ये 10 लाख गुरु दे हुक्म नूं मनण वाले, गुरु दे हुक्म ते उत्थे आउण वाले कित्थे चले गए? ये गप्पां ने। 10 लाख लोकां नूं एक जगह बिठाउण लई किन्नी जगह चाहिदी है? आनंदपुर साहब जिस शक्ल सूरत विच अज है, गुरु गोबिंद सिंह जी दे टाइम उस शक्ल सूरत विच नहीं सी। ये नीम पहाड़ी इलाका सी, उच्चा नीवां इलाका सी। और 10 लाख बंदियां नूं बिठाउण लई मैदान किड्डा वड्डा चाहीदा? किसी समझदार कारीगर बंदे तो पुछ लेना। ये निरियां गपौड़ ने। 10 लाख ते 500 क्यों नहीं? 10 लाख 4329 क्यों नहीं? किहड़ी किवें कैलकुलेट कीता सी? ए सानू गधी गेड़ विच पाउण लई कोई भी फिगर दे दित्ती जांदी, राउंड फिगर, ते असीं उसनूं मन लैने क्योंकि असीं सवाल। हाँ, इस ग्रंथ विच वार-वार लिखिया होया कि तर्क करना मना है, तर्क करना मना है, तर्क नहीं करना, तर्क करना पाप है। पर अगर ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ गुरु नानक पातशाह जी नूं गलत सिद्ध करदे ने। धरती होर परे होर होर, तिसते भार तले कवन जोर। कहंदे बोलदे ने ਸਿੰਘਾਂ ते धरती चुकी हुई है ना, ते गुरु नानक पातशाह ते तर्क करदे ने कि बल ने ਸਿੰਘਾਂ ते धरती चुकी हुई आ,
तो धरती तो परे आ ते मतलब वो सिंह दे आ ते बलद काहदे उत्ते खड़ा, अगली धरती अगला बलद काहदे ते खड़ा। भाव वो तो तर्क करते ने भी इवें नहीं हो सकता। वो तो कहते सोचा सोच ना हो, भी भुख है भुख ना, हर गल ते तर्क करते ने। और इन्हां ने बड़ी ढीठताई दे नाल सानू मूर्ख बनाउण लई ग्रंथ विच लिखिया तर्क नहीं करना, तर्क नहीं करना। क्यों बई असी गुरु नानक दे सिख हाँ, किसी ऐरे गैरे दे सिख नहीं हाँ। गुरु नानक पातशाह सानू तर्क करना सिखा के गए। अगे असी देखते हाँ श्री आसा जी की वार का कीर्तन होया। कीर्तन तो बाद अरदास हो चुकी सी। जिस वक्त 1756 बिकरमी विच विसाखी का दिहाड़ा सी, उस वक्त चोजी पातशाह जी ने अपने म्यान विचों चमका के बिजली वर्गी जिस विचों लिशक पैंदी है, कायरां दे देख के चित डरदे हन, ऐसी श्री साहब अपने म्यान विचों कढ़ के अपने हाथ विच पकड़ी। अगे लिखिया होया बचित्र नाटक विचों 2 लाइनां मैं वो नहीं पढ़ांगा क्योंकि वो गुरु का लिखिया होया नहीं है। ये जिसदा अच्छा इस प्रकार साध संगत जी सतगुरु साहब जी श्री साहब चमका के उस वक्त तख्त ते खड़े होए। पहला गुरु महाराज साहब जी 13 महीने एकांत देश विच रहे। भाव उन्होंने देवी की पूजा की। ए सानू सिक्खी खालसा नराला निर्मल पंथ दस रहे ने। ये डेरेदार पंथ के आलमदार बनते हैं कि पंथ सारा सिर ते असी चुक्या होया है, असी पंथ के मेन जड़ हाँ, सारा पंथ साडे ते खड़ा। पर ए गुरु साहब नू 13 महीने देवी की पूजा गोलमुल किया, देवी का नाम नहीं लिखा, पर 13 महीने एकांतवास रहे लिखता, गोलमुल कर दिता। ओके, उत्थे कोई शरीर नहीं आउंदा रहा। 13 महीने तो बाद महाराज साहब जी ने एक कौतक रचे हैं। गरीब नवाज ने जिस वक्त श्री साहब जी खिंची बिजली वर्गी लिशक पई, उस वक्त कहा कि सतगुरु साहब जी के घर विच भाई एक सिर की लोड़ है। सिर देने वास्ते जदों कहा सारे मसंद आदक हैरान हो गए कि सतगुरु महाराज साहब जी ने सिर क्यों मंगया है, ये सिखां दे सिर कटने चाहते हैं। हुण मैनूं ये दसो कि 230 साल हो चुके आ, सिखां नूं हैरान होने वाली किहड़ी गल है? गुरु दे गल नूं उसदी समझ दे नाल वो तालमेल नहीं सी बैठदा। कईयां ने माता साहब जी नूं कह दिता कि हे माता जी सतगुरु का सुभाव बदल गया है। हुण इन्हां ने ना सारियां तराशियां गल्लां उहदां विच तां दिमाग विच कोई फर्क होया गल ग्रंथां विच लिखिया इन्हां ने सुभाव बदल गया है क्योंकि इन्हां ने साडे खाण जोग बनाउणी है, साडे मतलब असीं उहनूं मन लईए अजिहा बना के पेश करना। साहिबजादे अजीत सिंह नूं गुरगद्दी दे दिओ, गुरु साहब जी नूं मंदिर अंदर बंद कमरे अंदर बंद कर दिओ। माता गुजरी जी दे सेवकां माता नानकी जी ने वो भेजे कि जाके देखो। माता नानकी जी ने वो जिहड़े सेवक अंदर सन उन्होंने कहा कि जाके देखो। तो उस वेले जिहड़े आ अगे आपां ज़्यादा ना वधाउंदे होए 5 सिख बारी बारी आए, उन्हां दे सीस गुरु साहब ने कतल कर दिते। इस लिखत अनुसार सीस कतल कर दिते। अच्छा, सीस कतल कर दिते और फिर अमृत तैयार करके अमृत तैयार दा फिर इन्हां ने अपने कोलों ही 5 बाणियां लिखिया है और आनंद साहब पूरा पढ़न दा लिखिया है। हालांकि मैं सारे ग्रंथ पढ़े, किसी ग्रंथ विच भी 5 बाणियां दा जिक्र नहीं है। और इहदे विच ये भी लिखिया कि जिहड़ी चौपाई है वो पूरी पढ़नी है। अगली जिहड़ी गल असीं पढ़नी है, भाई हजूरा सिंह जी हैड ग्रंथी श्री हजूर साहब जी, उन्हां दे पास संमत 1986 विक्रमी विच दास ने वो पोथी पढ़ी सी। उस विच लिखिया होया सी कि उस वक्त महाराज साहब जी ने
तंबू विच लै जाके उत्थे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश सन। उस वक्त प्रकाश श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे हजूर भाई दया सिंह जी दा सीस कट के महाराज साहिब जी दी भेंट कर दिता। मतलब गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं भाई दया सिंह दा सीस भेंट कर दिता। हुण मेरा इत्थे सवाल ये है, अच्छा वो पोथी कहंदे हुण नहीं आ, जिस पोथी तो इस बाबा जी ने पढ़िया सी ना, वो पोथी हुण है नहीं। फिर तुहाडी गल दी प्रमाणिकता की है? तुसी उत्थों नोट करके लियाउंदे एक पोथी सी और वो पोथी हुण नहीं है। हुण तुसी गप्पां जिन्नियां मर्जी मारी जाओ, जिहदा असीं आधार चैक ही नहीं कर सकते कि वो पोथी किन्नी पुरानी है। वो गुरु गोबिंद सिंह तुसी देखी है सामत 1986 नूं, 1986 विचों जे 87 हुंदा ते 30 बनदा, मान लो 1929 दे विच तुसी देखी है। और अमृत संचार होया सी 1699 नूं, 1800 1900 भाव 200 ते 29 साल बाद तुसी वो देखी है, 30 साल बाद। और वो भी कहंदे भी हुण है नहीं। फिर तुहाडी गल असीं किवें मन लईए? तुसी जो मर्जी कह सकदे हो, ठीक है। जिहड़े लोग कहंदे हन कि बकरे वड्डे हन, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं लिखिया होया। होरना कईयां ने बकरियां दा जिक्र, इसदा मतलब ये कहना चाह रहे ने कि बकरे नहीं वड्डे, शेर ही वड्डे सन। तो अगे असीं देखते हैं कि अगे गुरु साहब की करते ने। पोथी गोज कथा विच इउं लिखिया है जिवें लिखिया है जिवें महाराज जी का वचन है, मृतक को पायो तन सासा विशरत आन मिलाया। मतलब इन्हां ने करामातां साडे विच पाउण लई कि गुरु साहब मरे होए जीव दे विच साह पा सकदे सन। भाई इन्हां दे भाव अर्थ लैणे आ। असीं मरे होए हां जदों असीं सच दे राह तो खुंजे होए हां, जदों गुरु ज्ञान दे नाल जुड़ जांदे आ, असीं जिउंदे हो जांदे आ, साडे विच साह आउण लगदा है। मरे होए पंज भूतक शरीर नूं जिउंदे करन दी सिख धर्म विच कोई ऐसी परिपाटी, कोई ऐसा विधि विधान नहीं है। भी जेकर तुसी ये मानते हो कि है भाई, फिर तुसी समझ लो भी इहनूं कित्थे वरतिया गया। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿ 84 ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ सफ़र की जिहड़ी लिखत की साखी सी उसका नाम गोज कथा सी, उस विच ये प्रसंग आया है। इस प्रकार गुरु महाराज जी ने पंजां प्यारियां नूं परख के आप अमृत बनाया। अमृत बनाउण वक्त पहला श्री जपजी का पाठ किया ब्रह्म ज्ञान पैदा करने वास्ते, फिर जाप साहिब का पाठ किया। इस दे विच अकाल पुरख के स्वरूप के तट सती लक्षण कथन कीते हन ते नमस्कार हर शब्द विच कथन कीती है। फिर सवैये विराग पैदा करन ते पखंड का खंडन करन वास्ते पढ़ना कीते हन। स्वर्ग सुध वाले 10 सवैये हन। फिर चौपाई का पाठ किया जो वाली है ते अकाल पुरख दे जो रख्या करने वाली है। अकाल पुरख अगे बेनती करन लई फिर श्री आनंद साहिब का सारा पाठ 40 पौड़ियां का कीता जो जीवन मुक्ति बख्शण वाला है। इस तरह बाणियां पढ़ के अमृत तैयार किया है। हुण मेरा इत्थे सवाल है, मैं तकरीबन सारे ग्रंथ कवि सैनापत तो लैके ज्ञानी ज्ञान सिंह तक दे सारे ग्रंथ पढ़े। उन्हां विच किसी भी एक भी ग्रंथ विच ये नहीं लिखिया होया कि गुरु साहब ने इन्हां पंजां बाणियां दा पाठ किया। हुण मेरा सवाल इन्हां सारे वीरां कोल है
ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੋਝ ਪੋਥੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀਏ? ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜੇ ਪੂਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 100 ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੋ 100 ਸਾਖੀ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ ਅੱਗੇ ਚਿੜੀ ਚਿੜਾ ਆ ਗਏ। ਚਿੜੀ ਚਿੜਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ। ਹੈ ਨਾ ਕਮਾਲ? ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਚਿੜੀ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੜੀ ਚਿੜਾ ਲੜ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾਸੇ ਪਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਠਾਸ ਆਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਿੜੀ ਚਿੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ 4 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੋ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇਸ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ, ਔਰ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ, ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੰਤਰ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਹਿਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਕਰਕੇ ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੀਰਤਨ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੱਭਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੱਭਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੱਭਾ। ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਸਨ 1604 ਈਸਵੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, 1603-4 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ 1469 ਤੋਂ, 1469, 1569, 16, ਭਾਵ ਕੋਈ 150 ਸਾਲ, 150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਖੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਟੁਰੇ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸੋਹਮ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੋਹਮ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਵੀ ਸੋਹਮ ਦਾ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਤਲਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੇੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਮੁੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਨੇੜੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੀ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨੇ ਕਦਮ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦੱਸਣਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਠੋਸਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ।
किन्ना ही कारज अड़िया होवे, सारे आनंद साहिब जी दियां 40 पौड़ियां दे 3 पाठ करके 5 सिंह तैयार वर तैयार रहत वाले अरदास करन तां ओह कारज सतगुरु जी संपूर्ण कर दिंदे हन। आनंद साहब 3 वारी पढ़ना, और 5 सिख तैयार वर तैयार अरदास कर देन, तुहाडे काम पूरे हो जाने हन, हो जाते हैं। हुण सवाल, गुरु गोबिंद सिंह जी आप साक्षात गुरु, आनंदपुर उन्हां दा अपना वसाया होया शहर, उन्हां दे पिता जी द्वारा जमीन खरीद के वसाया, बड़े महल और बड़े किले बनाए, पर उन्हां नूं छड्डना पिया। मैनूं लगदा है कि ज्ञानी गुरबचन सिंह जी नूं आ फार्मूला बाद विच लभा। गुरु गोबिंद सिंह जी दे कोले फार्मूला है नहीं सी, उन्हां नूं नहीं सी पता। यानी गुरबचन सिंह ज़्यादा सियाणे सन, उन्हां ने यह फार्मूला लभा, जां ओह जिन्हां ग्रंथां दा जिक्र करदे सूरज प्रकाश ग्रंथ दा ते 100 साखी दा, उन्हां नूं पता लगा। जे किते आ फार्मूला गुरु गोबिंद सिंह जी दे टाइम हुंदा तां ना आनंदपुर साहब दा किला छड्डना पैंदा, ना सरसा ते विछोड़ा हुंदा, ना छोटे साहिबजादे दी शहीदी हुंदी, ना वड्डे साहिबजादे दी शहीदी हुंदी, ना गुरु ते सिख घरों बेघर हुंदे। क्यों? क्योंकि गुरु साहब दे कोल तैयार वर तैयार सिंघां दी कमी नहीं सी, और 7 महीने घेरा पिया रहा। 7 महीने विच तां कई बार 3 वारी आनंद साहब दे पाठ 40 पौड़ियां कर देणियां सी, और तैयार वर तैयार सिंह जे गुरु गोबिंद सिंह दे पास नहीं सन तां किहदे कोल होणे ने। और उन्हां सिंघां नूं कहिंदे कि भाई अरदास करो, वो अरदास करदे तां सारे कारज रास हो जाने सी, दुश्मन ने अन्ना हो जाना सी, दुश्मन नूं कुछ दिसना नहीं सी, और मोर्चा फतेह हो जाना सी। सानू किड्डां भंबल भूसे विच पाया गया भी बाणी पढ़नी इसलिए भी तुहाडे कारज रास होने आ। गुरबाणी इसलिए पढ़नी है कि वो बाणी पढ़ के समझ के तुहाडा जीवन जुगत तुहाडी बदल जानी है, और तुसीं इस समाज नूं इस संसार नूं बेगमपुरा शहर बना लेना। सारे दुख संताप तुहाडे खत्म हो जाने हैं, दुख तकलीफां खत्म हो जानियां। गुरबाणी इस वास्ते है, ना कि मंत्र के रूप में 3 बारी आनंद साहब पाठ करो और फिर अरदास करो, कारज रास हो जाने। एडू सौखा काम दुनिया दे विच होर किहड़ा हो सकता है? आनंद साहब का पाठ करना 20 मिनट लग जाएंगे, 3 पाठ करने घंटा लग गया, और 10 मिनट अरदास, 1 घंटा 10 मिनट का काम है, कारज सारे रास। मेहनत करने की कोई लोड़ नहीं है। ना मूर्ख बनाने वाला कितना सोहना तरीका। अगे सुनो, अगे जिहड़ा है कि सुखमनी साहब के पाठ का की फायदा और जपजी साहब के पाठ का की लाभ, ये सारा कुछ असीं अगे देखते हैं। होर सुनो, भाई मरदाने बारे ये गल किवें लिख रहा। भाई मरदाना जिहड़ा मरासियां दा मुंडा सी, इसका पहला नाम मर जाना सी। हाफजाबाद की साखी विच ये लिखिया होया है। बई जे किसी ने जो कूड़ साखियां लिख दित्तियां, तुसीं सानू रिपीट कर करके पक्कियां क्यों करा रहे हो? आओ इस साखी का झूठ मैं दसांगा। हुण इस दे ताई मां ने कहा, वे मर जाणिया, सतगुरु दे पास वाल लीला दे विच खेलण आया सी। सतगुरु साहब जी ने पूछया, मर जाना कौन है? तां माई कहंदी, जी ये मर जाना है, मेरे पुत्र अगे 7 मर गए हैं, इसका नाम जमदे ही मैं मर जाना रख दिता है। तां महाराज जी कहन लगे, माता इस दे केस सिर ते रख, ये सिख होवेगा, ये मर जाना नहीं है, इसका नाम असीं मरदाना रखते हाँ, भाव ये मरदा नहीं। हुण इस साखी दी मैं जिहड़ी झूठ दी पंड खोलण लगा। भाई मरदाना गुरु नानक पातशाह नालों 8 साल वड्डे सन। हुण वड्डे गुरु नानक पातशाह बाद च पैदा होए, ये किवें खेलण आ गए? तो किवें इन्हां ने कहा मरदा ना?
7 पुत्र माता दे पहला मर गए सन। असल विच ये केसां की महत्ता दसना चाहते सन, तो केस रख लो फिर मरते नहीं। क्यों? जिन्हां बच्चों ने केस रखे वो कभी मरते नहीं। तुसी ਉਂਝ कह लो भी असी कुदरत निज़ाम विच रहना, कुदरत ने सानू केस बख्श कीते ने ते असी केस रखने आ, जिवें है साफ सूरत रहना। ये तो गल तुहाडी मन्नी, पर तुसी सानू उल्टियां गल्लां कहानियां पढ़ा के जिहड़ियां झूठियां ने। 8 साल छोटे ने गुरु नानक पातशाह, ते मरदाने नू बचपन विच खेलदियां समय किवें कह सकदे ने कोई पिछले जन्म की गल हो रही क्या? असल विच कोरा झूठ है। एक गल होर नवा नुकता मैनूं लभा। मैं हुण तक जानदा सी कि बाबा दीप सिंह जिहड़े ने वो सन 1682 ईस्वी विच पैदा होए ते 1757 ईस्वी विच वो लड़ाई दे विच मारे गए, जिन्हों कहते शहीद हो गए। उन्हां दी उम्र उस वेले 75 साल सी, जो हुण तक इतिहास पढ़िया। पर बाबा दीप सिंह जी शहीद ने 87 वर्ष की उम्र विच जंग करके जालम का नाश किया। 87 साल की उम्र, 12 साल उम्र इस ग्रंथ के करता ने बाबा दीप सिंह की वधा दी। लो जी, कशहरे के उत्ते बहुत वड्डी इन्हां ने बयानबाजी की है। किरपान के उत्ते की है। किरपान नूं कई लोग सब्जियां दातणा कट्टण लई वरतदे हन, किल ठोकण लई वरतदे हन। ये बड़ा पाप है, क्योंकि सतगुरु ने हुक्म किया है किरपान साडा स्वरूप है। वध तो वध अदब किद्दां करना शास्त्रां दा। मेरा सारी उम्र 37-38 साल शास्त्रां नाल वाह पिया। मेरा काम ही शास्त्रां दी मेनटेनेंस सी, देखभाल करना सी। शास्त्रां नूं कदी धूप बत्ती नहीं दिती जाती। शास्त्रां दी साम संभाल की जाती है, सफाई की जाती है, उन्हां दी टेस्टिंग की जाती है कि समय सिर वो सानू धोखा ना देण। और सानू गधी गेड़ विच पाउण लई शास्त्रां नूं धूप बत्ती करन लई ये बाबा जी प्रेरित कर रहे हैं। और किरपान सिर्फ 2 जगह वरती जा सकती है, एक कड़ाह प्रसाद के लंगर आदि नूं लाउण वास्ते, दूजी रखिया वास्ते, जालम नूं नाश करन वास्ते। भाई ये तुसीं कानून बनाए ने, ये तुहाडी मर्जी है, तो तुसीं जो मर्जी कह सकते हो। होर सुन लो, केसां नूं कंघा करन लई किन्नी सोहनी इन्हां ने जुगत नवीं दसी है। एक बारी गुरु कलगीधर शिकार चढ़े सन। एक सिंह ने कंघा नहीं सी कीता। महाराज साहब जी ने कहा कि अज शिकार नहीं मिलिया, की कारण है? उस सिख नूं पुछया तू कंघा कीता है? वो कहंदा अज नहीं कीता। कहंदे कंघा कर। उस वेले कंघा कराया, कहा कि अगे वास्ते सावधानी दे नाल आउणा, कदे किसी सिंह ने कंघे करे बगैर नहीं आउणा। इस प्रकार उस वेले फिर उस तो बाद शिकार मिल गया। ये है साडी सिक्खी। अगे सुनो कशहरे के बारे। कशहरा बहुत उत्तम वस्तु है। जिमें हनुमान ने बहुत ही श्री रामचंद्र जी की सेवा की, लंका विचों सीता जी का पता लियांदा, संजीवनी बूटी लियांदी, जिस करके लक्ष्मण जिंदा होया। अनेकां बहादुरियां कीतियां ते रोम रोम विच और राम वसिया होया सी। और जदों रामचंद्र जी प्रसन्न होए तो उन्होंने अपना कशहरा ही दिता। सब तो उत्तम वस्तु जान के ये जिउंदियां शरीर का पड़दा। कहानी की है, पहला असी पढ़िया सी सूरज प्रकाश ग्रंथ विच, कशहरा देवी दे चोबदार लंकुड़िए ने दिता सी। हुण असी की पढ़ रहे हैं कि जिहड़ा कशहरा आ वो रामचंद्र जी ने, जिहड़ा दशरथ का पुत्र रामचंद्र सी, उसने जो हनुमान नूं दिता सी। फिर सिखो हुण समझ लो,
तुहाडा कशहरा इसलिए महान है क्योंकि ये रामचंद्र द्वारा हनुमान नूं दिता गया सी। ये उसकी निशानी है। तुसी कहंदे सिख बखरी कौम है, कशहरा तुहाडा हनुमान वाला जां लमकड़ी वाला। फैसला तुसी कर लियो भी किहड़ा कशहरा तुसी पाउंदे हो। अगली गल जिहड़ी असीं करदे हां वो है तंबाकू के बारे लिखा है कि तंबाकू ठीक है, तंबाकू तो बहुत भैड़ी चीज़ है। हिंदू जिहड़ा हल वाह का काम करने वाला है वो मुक्त है, पर तंबाकू की संगत ना करे। इस प्रकार तंबाकू की संगत छड्डे होए हिंदू नूं भी असीं मुक्त कर देंगे। ये वचन कीते हैं सच्चे पातशाह जी ने। इस प्रकार तंबाकू की संगत जिहड़ा करदा है उस दे बारे हजूर ने कहा है, पर तंबाकू नूं बहुत भैड़ा कहा है। इस विच कोई दोष राय नहीं हैं। तंबाकू जिहड़ा वरतना बहुत भैड़ा है। तो अज असी विचार इत्थे समाप्त करते हैं। वाहिगुरू शब्द बारे भी विचार विच दिती हुई है, वो असी देख लेने हैं। हाँ, एक होर विचार है, वेदी कुल दी वंश अगे चलनी बंद हो गई। अमृत छकना क्यों जरूरी है? जे किसी की वंश चलनी बंद हो जाए, आओ असी ये तरीका पढ़ते हैं। सारिया ने, भलिया ने, सोढिया ने, त्रेहणा ने अमृत छक लिया सी, पर वेदी कुल वालिया ने अमृत हाले नहीं छकिया सी। सतगुरु ने कहा अमृत छको तां वेदी कुल चलेगी। तां बाबा कलाधारी जो वेदी कुल का सियाणा बजुर्ग सी जी ने कहा कि मैं तां विरुद्ध हो गया हाँ, किरपा करो। तो सतगुरु साहब जी ने कहा पुत्र नूं अमृत छकाओ। तां बाबा कलाधारी जी ने पुत्र भाई अजीत सिंह नूं अमृत छकाया ते भाई अजीत सिंह नूं कहा कि तेरे घर पुत्र होवेगा, उसका नाम बाबा साहब सिंह होवेगा। वो बड़े बल वाला होवेगा, बड़ी सेवा करेगा, परोपकार करेगा, काठ दियां तोपां चलाएगा। सो अमृत छकण तो फायदा की है होर कि तुहाडे घर जिहड़ा पुत्र पैदा होवेगा, तुहाडी वंश अगे चलेगी। तो अज दी विचार असी इत्थे बंद करते हैं। वाहिगुरू शब्द नूं महान इसलिए कहा, वावा वासदेव, रारा राम, गग्गा गोबंद। वो जिहड़ी कहानी संतोख सिंह ने लिखी है वो सारी इत्थे लिखी है। होर सानू मोड़ के अलग गुरु नानक मार्ग तो भटका के मुड़ के हिंदू धर्म दे नाल जोड़न लई ये किताब, ये रहत मर्यादा लिखी हुई है। अगे खालसा जी तुहाडी मर्जी है, इस नूं मनना जां असीं गुरबाणी नूं मन के गुरु ग्रंथ साहब अनुसार जीवन टालना। सो आओ भुल्लां चुकां दी माफ़ी ते ओही बेनती बार बार करया करदा, मेरी वीडियो नूं साझा करो, पसंद करो ते मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करो। आओ फतेह बुलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।